हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस। तो इसका जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है बॉडी एंड सरफेस फोर्सेस। ठीक है, तो होती क्या है इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसके एग्जांपल करेंगे। कंसिडर कंटिन्यूस मीडियम द पॉइंट ऑफ विच आर रेफर टू अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम ऑफ एक्सिस एंड आर रिप्रेजेंट द रीजन ऑक्युपाइड बाय द मीडियम एंड डेल्टा आर इज एन एलिमेंट ऑफ volume tau. In analyzing the forces acting on the volume element del tau, it is necessary to take into account two types of forces. तो बॉडी फोर्सेस की पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर इसका एग्जांपल। तो बॉडी फोर्सेस बोल सकते हैं हम इसको, या बोल सकते हैं हम वॉल्यूम फोर्सेस। क्लियर। द फोर्सेस विच आर प्रोपोर्शनल टू द मास कंटेंट in the volume element delta I is called body forces और volume forces। क्लियर। फिर जो नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस फोर्सेस की डेफिनेशन क्या है। द फोर्सेस विच एक्ट ऑन द सरफेस डेल सिग्मा ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट डेल टॉ इज कॉल्ड सरफेस फोर्सेस। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। फिर आते हैं इसमें हमारे एग्जाम्पल। तो हम पहले बॉडी फोर्स का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ बॉडी फोर्सेस। Take the force of gravity rho g del tau acting on the mass contained in the volume del tau of the medium whose density is rho, where g is the acceleration due to gravity। तो ये इसका हमारा डायग्राम बनेगा। ये x1 xj x2 xj x3 xj। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसमें हमने डायग्राम बनाया। इसका सरफेस है और वो आपको पता है कि इसकी हमारी डेंसिटी है। ठीक है, और ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारी रो जी डेल्टा सिग्मा। क्लियर। और डेल्टा हमारा क्या है, वॉल्यूम। तो ये इसका डायग्राम। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जांपल ऑफ सरफेस फोर्सेस। ठीक है, बॉडी फोर्सेस का हमने एग्जांपल देख लिया है। एन एग्जांपल ऑफ सरफेस फोर्स is the tension acting on any horizontal section of a steel rod suspended vertically। ठीक है, तो इसका डायग्राम हमने लिया है। ये हमारी स्टील रॉड है। क्लियर। तो ये हमारा इसका डायग्राम है। Thus if we imagine the rod is cut by a horizontal plane into two parts, ठीक है, the upper and lower, then the action of the weight of the lower part of the rod is transmitted to the upper part across the surface of the cut। क्लियर है। सेकेंड क्या हमारे पास, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ सबमर्ज्ड सॉलिड बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ सरफेस फोर्सेस। क्लियर है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। लेट द वेक्टर एफ वेक्टर इज इक्वल टू EI cap FI represent the body force per unit volume of the medium। The resultant R vector is equal to EI or capital RI of the forces F vector can be represented as the volume integral। तो R vector is equal to इंटीग्रल लिया हमने। ठीक है, F vector इंटू डी टॉ। फिर और RI क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रल FI DI। इसको देते हैं अपने इक्वेशन 1। द रिजल्टेंट मोमेंट M vector is equal to EI capital MI due to the body forces F vector can be written as integral over tau of the vector product of the position vector R vector is equal to EI cap XI and the forces vector FI vector is equal to EI FI, that is M vector is equal to इंटीग्रल ओवर टॉ आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर और ब्रैकेट के बाद डी टॉ। ठीक है, तो एम आई क्या होगा हमारे पास इधर, एम आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर टॉ ई आई जी की एक्स जी एफ की डी टॉ। इसको देखेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर जो हमारा ई आई जी की है, वेयर ई आई जी की इस अल्टरनेटिंग टेंसर डिफाइंड एज, ये हमारा है अल्टरनेटिंग टेंसर। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ई आई जी की इज इक्वल टू 0 1 -1 तीन वैल्यू हमारे पास। इफ़ एनी टू ऑफ आई जे के आर इक्वल,
ठीक है। 1 कब होगा हमारा फॉर इवन परमुटेशन, और -1 कब आएगा हमारा फॉर ऑड परमुटेशन, ठीक है। तो ये जो क्या था हमारे पास इधर अल्टरनेटिंग टेंसर। देयरफॉर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू, तो इधर आपको फाइंड करना आता है E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास x1 x2 x3 और इसकी वैल्यू है f1 f2 f3, ठीक है। तो ये आपको सॉल्व करना आता है, तो हमारा सिंपली आ जाएगा E1 कैप इज इक्वल टू x2 f3 माइनस x3 f2। ये तो आपको फाइंड करना आता है, ये E1 लिया हमने, ठीक है। और इसको निगलेक्ट करके x2 f3, ठीक है, माइनस x3 f2 एज इट इज़, बीच में हमारा माइनस का साइन है तो माइनस का माइनस E2 एज इट इज़, ठीक है। तो इसको निगलेक्ट कर दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई x1 f3, ठीक है, और इसको इसके साथ माइनस x3 f1, फिर E3 की टर्म आएगी। E3 हमारा पॉजिटिव होता है तो हमने प्लस का निशान, E3 के एफ की ब्रैकेट के अंदर क्या टर्म आएगी हमारे पास x1 f2 माइनस x2 f1, ठीक है। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बॉडी फोर्सेस एंड सरफेस फोर्सेस, जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी और एग्जांपल भी किए।